चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बेसिक एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के करवा रहा हूं, ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल है जो आने वाले कई सारे टॉपिक्स में आपके बहुत काम आएंगे. तो ध्यान दें, यहां पर लिखिए, जॉब ऑर्डर 1000 शर्ट्स का हमारे पास एक जॉब ऑर्डर आया. कोई कस्टमर हमारे पास आया है, उसने हमसे कहा भाई मुझे 1000 शर्ट्स चाहिए, आपसे 1000 शर्ट खरीदूंगा मैं. तो हमें उसके लिए सेलिंग प्राइस बतानी है. तो डायरेक्ट मटेरियल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जनरली डायरेक्ट कॉस्ट पता होती है, तो हमें पता है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल 3 लाख रुपए का लगेगा इन 1000 शर्ट्स में. डायरेक्ट वेजेस, हमें पता है कि भाई डायरेक्ट वेजेस जो है सपोज 50,000 रुपीज की लगेंगी. लेकिन ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और ओवरहेड्स के बारे में हमें नहीं मालूम कि ओवरहेड इन 1000 शर्ट्स पे कितने लगेंगे. तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड को हमें एस्टिमेट करना पड़ता है. कॉस्ट अकाउंटेंट को ओवरहेड एस्टिमेट करने पड़ते हैं. एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स, ये केवल इस 1000 शर्ट्स के नहीं है, ये टोटल ओवरहेड्स हैं कि टोटल ओवरहेड्स हमारे कितने लगेंगे साल भर में या जो भी पीरियड है, से 10 लाख रुपए के उसने एस्टिमेट किए कि एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स 10 लाख लगेंगे. और फिर उसने वेजेस को एस्टिमेट किया, एस्टिमेटेड टोटल वेजेस, भाई 1000 शर्ट्स की तो उसे मालूम है, लेकिन साल भर में कितने शर्ट्स का ऑर्डर आएगा वो भी क्लियर नहीं हो सकता. लेकिन उसने एक अनुमान लगाया और एस्टिमेटेड टोटल वेजेस एस्टिमेट की. तो वो मान लीजिए 2,50,000 की वेजेस एस्टिमेट हुई है टोटल. हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 शर्ट, 1000 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस करना है कैलकुलेट, अज्यूमिंग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20% है. तो अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉपर. कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर 1000 शर्ट्स. एक कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए, एक कॉलम आप कैलकुलेशन के लिए बना सकते हैं. प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना प्रॉपरली. एक कॉलम अमाउंट के लिए. हमें 1000 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो 1000 शर्ट्स में कितना डायरेक्ट मटेरियल लगेगा वो हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया है 3 लाख. किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 3 लाख. यस सर. 1000 शर्ट्स बनाने में कितनी वेजेस लगेंगी हमें मालूम है 50,000. और कोई डायरेक्ट कॉस्ट मैंने दी नहीं है, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस मिलकर बन जाएगी प्राइम कॉस्ट. तो 1000 शर्ट्स बनाने की प्राइम कॉस्ट जो आएगी वो 3,50,000 आएगी. अब हमें ओवरहेड्स जोड़ना पड़ेंगे. से दिस इज ए, से दिस इज बी. तो टोटल कॉस्ट आएगी ए प्लस बी, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट ए प्लस बी दैट इज सी. और पूरी दुनिया जानती है कि कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी. 20% ऑन कॉस्ट लिखा है क्वेश्चन में डी. तो सेलिंग प्राइस जो आएगी वो सी प्लस डी ई से आ जाएगी. एबीसीडी तो आती होगी. तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस.
ठीक है। अब ओवरहेड्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकली सोचिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए कि 1000 सेट का ऑर्डर आया, 1000 सेट का ऑर्डर पूरा करने में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो भी 2 महीने बाद आएगा, और 2 महीने बाद भी कोई 1000 सेट का थोड़ी आएगा, वो तो 2 महीने में जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे उन सभी का टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो प्रैक्टिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको पता नहीं होती है, ठीक है, तो आपको वो अनुमान लगाना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। तो जरा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, यहां पर वर्किंग नोट बनाइए पहले। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट में जोड़ते हैं। ओवरहेड्स को जोड़ने को कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब करना, ओवरहेड चार्ज करना, ओवरहेड एब्जॉर्ब करना। तो मुझे याद करके बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स क्या होते हैं? भूल गए? ये मैंने देखिए लिखवाया था ये लाइन। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स क्या होते हैं? सर एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब होते हैं। किससे होते हैं? बाय यूजिंग अ रेट। एक रेट से। वो रेट किस पर बेस्ड होता है? एस्टिमेट्स पर। और वो अप्लाई किस पर होता है? एक्चुअल्स पर। एक्चुअल्स पर। ये बात मैंने आपको लिखवाई थी। और इसकी कई सारी मेथड होती है। ये मेथड 1 हमने पढ़ी थी। अब हम इस सवाल में देखेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। आज पहली बार मैं आपको मेथड 2 बता रहा हूं यहां पर। सर मेथड 1 तो थी बेस्ड ऑन परसेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, आपने हमको एक क्वेश्चन भी करवाया था। सर मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है बेस्ड ऑन परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा? एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ेंगे थोड़ा तकलीफ होगी, लॉजिक से सोचें। टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट, इसको पढ़ना सीखना, इसको मैं जो बोल रहा हूं वैसे सीखना। कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से, एस्टिमेटेड वर्ड है, कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से साल भर में 10 लाख रुपए के ओवरहेड्स लगने की संभावना, और कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से साल भर में, ये 1000 शर्ट पे नहीं, 1000 शर्ट पे तो 50,000 की वेजेस लग रही है, साल भर में बहुत सारे शर्ट का ऑर्डर आने की संभावना है, तो साल भर में 2.5 लाख रुपए की वेजेस लगने की संभावना इनटू 100। या तो इनटू 100 नहीं करते तो 4 गुना आता, इनटू 100 करेंगे तो ये 400% आएगा। इज दिस क्लियर? 4 टाइम्स 400%। इसको आप और 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, पर वो मेथड का नाम है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, इसलिए मैंने परसेंट निकाला है। तो इस 400% को, इस 4 टाइम्स को इसका मतलब समझिए। कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से, कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान से, ध्यान दीजिएगा, जितनी वेजेस लगेंगी उसका 4 गुना या 400% ओवरहेड लगेंगे। तो आप बताइए यहां पर ओवरहेड कितने आएंगे? 4 टाइम्स आएंगे सर ये 50,000। भाई इस 1000 शर्ट पे ओवरहेड कितने लगे? 50,000 इंटू 400 बोले, 4 बोले, 400% बोले तो 2 लाख के, राइट? यस सर। तो यहां पर टोटल कॉस्ट हो गई 5,50,000 की। अब ध्यान दीजिए, मैं वापस उस लाइन को रिपीट करूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड के जोड़ने को कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब। किससे? रेट से। वो रेट किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेट पर, एस्टिमेशन पे। और वो अप्लाई किस पे हुआ? जो उस जॉब की एक्चुअल वेजेस थी उस पर। और इस रेट को कहा जाता है, ये रेट कॉस्ट अकाउंटेंट पहले से निकाल के रखता है। मैंने आपको एक बात और बताई थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली ईयर एंड पर बनते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत, कॉस्ट निकालने की जरूरत ईयर एंड पर नहीं होती, वो पहले ही दिन पड़ सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी हमने फैक्ट्री डाली शर्ट बनाने की, उसकी इनॉग्रेशन पार्टी चल रही है, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, चलो ऐसा मान लो मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, कंपनी का मालिक हूं, ठीक है, पार्टी चल रही है इनॉग्रेशन की, और आप कस्टमर हो, आप उस पार्टी में आए हो और आपने मुझसे बोला बताओ कितने में दोगे, 1000 शर्ट की सेलिंग प्राइस बताओ, तो मुझे आपको सेलिंग प्राइस बतानी पड़ेगी। मेरी प्रॉब्लम यह है कि सेलिंग प्राइस कब आएगी, जब कॉस्ट आएगी। कॉस्ट कब आएगी, जब डायरेक्ट कॉस्ट भी पता होगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी पता होगी। पर प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट कॉस्ट तो जनरली पता होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड पता नहीं होते। तो आप तो मुझसे सेलिंग प्राइस पूछ रहे हो, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि नहीं 2 महीने बाद जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो मैं आपको कॉस्ट बता पाऊंगा। नो, मुझे आपको सेलिंग प्राइस आज बतानी पड़ेगी। तो आज मुझे ओवरहेड पता नहीं है, तो मुझे ओवरहेड को अनुमान लगा के ही एक रेट से चार्ज करना पड़ेगा, अनुमानित रेट से। आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने एस्टिमेटेड रेट से ओवरहेड चार्ज कर दिए और कस्टमर को सेलिंग प्राइस बता दी, बाद में ओवरहेड कम ज्यादा हो गए तो वो उसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका क्या होगा। पर अभी सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन है कैलकुलेशन सीखना। इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर। तो यहां पर हमने देखा ये कॉस्ट आ गई, अब इसका 20% निकालिए, 1,10,000। 10,000। तो हम कस्टमर को बता देंगे भाई कि हम 1000 शर्ट आपको 6,60,000 रुपए में देंगे, और इस मेथड का नाम है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। हमने जो ओवरहेड का रेट निकाला वो डायरेक्ट लेबर के परसेंटेज पे निकाला है। आपके मन में एक डाउट और आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेथड 1 यूज करनी कि मेथड 2 यूज करनी है, या आगे आप और भी मेथड बताओगे? वो क्वेश्चन में दिया रहता है। और आपको एक डाउट और आएगा कि सर ये मटेरियल का परसेंट क्यों ले रहे हैं, लेबर का परसेंट क्यों ले रहे हैं। ये सारी बातें धीरे 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 क्लियर हो जाएंगी। इज दिस क्लियर? यस सर। नाउ method 3 for overhead absorption rate. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने की तीसरी मेथड है। पहली थी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी थी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, तीसरी है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। अरे क्वेश्चंस तो हो जाएंगे आपसे, उसकी चिंता मत करो। मेरी आदत नहीं है कि वो स्टडी मटेरियल खोला और क्वेश्चन कराना शुरू, नो। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और ऑटोमेटिकली हमसे क्वेश्चन हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? इसका फॉर्मूला बनना चाहिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हालांकि मैं कहूंगा फॉर्मूले से मतलब नहीं है, इसका एक और नाम होता है, कभी आपको याद हो तो मैंने बताया था प्री डिटरमाइंड रेट। बताया था क्या? यस सर। प्री डिटरमाइंड का मतलब पहले से निकाल के रखना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटेंट को, मजबूरी है, उसका शौक नहीं है ये। कस्टमर पहले ही दिन उसके पास आ गया और बोल रहा है बताओ कितने में दोगे, तो आपको उसको सेलिंग प्राइस बतानी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला बनेगा एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, पहली मेथड में नीचे था एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी मेथड में था एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेजेस। अब इसमें क्या होगा? एस्टिमेटेड टोटल प्राइम कॉस्ट इनटू 100। एग्जाम्पल, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर 1000 शर्ट्स। सर आपके पास 1000 शर्ट का ही ऑर्डर आता है क्या? हाँ भाई मेरे पास 1000 शर्ट का ऑर्डर आया और अभी पहले ही दिन आ गया है। फैक्ट्री की कंपनी की इनॉग्रेशन पार्टी चल रही है, सभी लोगों के हाथों में समोसा है, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, पार्टी चल रही है। और उसी वक्त कस्टमर ने एक आया हुआ था हमारा कोई मिलने वाला पार्टी में, हमने बुलाया था, हमने फैक्ट्री डाली है शर्ट बनाने की। उसने बोला 1000 शर्ट में लूंगा, सेलिंग प्राइस बताओ। अब कैसे बताओगे? बताना पड़ेगी आपको। डायरेक्ट मटेरियल 1000 शर्ट में, बड़ा महंगा शर्ट बन रहा है, 10 लाख रुपए, 1000 रुपए का कपड़ा लग गया, बताओ एक शर्ट पे 10 लाख। डायरेक्ट वेजेस, टेलर भी बड़ा महंगा है, 6 लाख रुपए।
अब रही बात ओवरहेड्स की, तो एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स ये इन 1000 शर्ट्स के नहीं है, पूरी कंपनी के पूरे साल भर के अज्यूम कर लो। अभी हम मान रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 साल है। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई एक कॉस्ट अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो 12 महीने के लिए होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी नहीं 12 महीने के लिए हो। कॉस्ट का पीरियड कुछ भी हो सकता है। कभी हम 6 मंथ की कॉस्ट निकाल सकते हैं, कभी सवाल में 3 मंथ की निकालने को आएगी, कभी 1 दिन की कॉस्ट निकालने को आएगी, कभी 1 घंटे की निकालने को आएगी। एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स, सपोज हमने सोचा भाई साल भर में 50 लाख रुपए के ओवरहेड लग जाएंगे, और साल भर में हमारे पास जो भी शर्ट बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, उन सब में टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी लगेगी? एस्टिमेटेड टोटल प्राइम कॉस्ट ये सपोज लग जाएगी 2 करोड़ रुपीस की। बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ी कंपनी डाली, हमें बहुत एस्टिमेशन है कि बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे। ये तो अभी 1000 शर्ट के ही आया है। 2 करोड़ रुपए के जो है प्राइम कॉस्ट लगेगी। इतना काम होगा। प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट। सर सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम, मैंने कहा निकालो। कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 शर्ट्स। 1000 शर्ट्स का ऑर्डर बड़ा सिंपल है। कॉस्टिंग तो कॉस्टिंग का टेंशन मत लो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल आसान है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बच्चे गलती क्या करते हैं, थ्योरी समझते नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं, सीधे सवाल करना शुरू कर देते हैं, वो गलत। डायरेक्ट मटेरियल 1000 शर्ट में सर कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको दे रखा है 10 लाख का मटेरियल लगेगा। डायरेक्ट वेजेस 6 लाख की वेजेस लगेंगी। प्राइम कॉस्ट ए से डिनोट किया तो 16 लाख रुपए की प्राइम कॉस्ट लगेगी। अब पूरी कहानी आके टिक जाएगी ओवरहेड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसमें ओवरहेड्स मेन हीरो है, क्योंकि ओवरहेड निकालने में दिक्कत आती है बस, और कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सीखेंगे आप कॉन्सेप्ट। ए प्लस बी दैट इज सी से टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और भगवान की कसम प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन कॉस्ट। सर ये प्रॉफिट क्यों लिया? अरे भाई बीवी बच्चों के लिए, जिसका बिजनेस है उसका घर है यार, तो बीवी बच्चों के लिए लिया जाता है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस सी प्लस डी दैट इज ई। ठीक है सर, अब ओवरहेड्स क्या करना है? ओवरहेड्स को जोड़ना है। हाँ सर, सर जोड़ने को क्या कहते हैं? जोड़ना तो मैथमेटिकल शब्द है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड जोड़ने को कहते हैं ओवरहेड एब्सॉर्ब करना। ओवरहेड एब्सॉर्ब होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या होते हैं? एब्सॉर्ब। किससे? रेट से। वो रेट किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेटेड पर। तो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट, वो सवाल देख के भी समझ में आता है कि कौन सी मेथड लगानी है। मेथड 3। तो हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट ने अनुमान लगाया कि साल भर में 50 लाख रुपए के ओवरहेड्स होंगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है उसकी। कॉस्ट अकाउंटेंट ने अनुमान लगाया कि साल भर में टोटल प्राइम कॉस्ट जो आएगी 2 करोड़ की आएगी। तो ये 25% आ रहा है। इस 25% का मतलब पढ़ के बोल रहा हूं मैं, पढ़ना ऐसे नहीं। 25% को पढ़ेंगे कैसे? तो बोले सर 25% नहीं, इसको ढंग से पढ़िए। कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से जितनी प्राइम कॉस्ट लगने की संभावना है उसके हिसाब से 25% ओवरहेड लगेंगे। 25% ओवरहेड लगेंगे। यस और नो? यस सर। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या होते हैं? सर एब्सॉर्ब। किससे? रेट से। वो रेट किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेटेड पर। और वो अप्लाई किस पे होता है? सर एक्चुअल पर। तो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट से 16 लाख इंटू 25%, ये एस्टिमेटेड है। 4 लाख के ओवरहेड लगने की इन 1000 शर्ट पर संभावना। तो यू इस हिसाब से टोटल कॉस्ट आएगी 20 लाख। 15% जोड़ेंगे 3 लाख।
तो हम कस्टमर को अभी फिलहाल तो सेलिंग प्राइस बता देंगे। मन में डाउट जरूर आना चाहिए कि नहीं सर अगर आगे ओवरहेड 4 लाख की जगह 3,000 शर्ट पे 5 लाख लग गए, 2.5 लाख लगे तो क्या होगा, वो बड़ा प्रश्न है, लेकिन वो धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। लेकिन आप सेलिंग प्राइस निकालना सीख पा रहे हैं। मेथड 3 क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मेथड नंबर 4। सर मेथड नंबर 4 क्या है? मेथड नंबर 4 है बेस्ड ऑन, परसेंटेज नहीं है यहां पर, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। सर मशीन आवर्स मतलब, अरे फैक्ट्री है और प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन से काम होता है, मशीन चलती है, मशीन आवर्स कितने घंटे चली। अच्छा सर मशीन आवर्स, मैंने कहा हाँ। कैलकुलेट एग्जाम्पल, कैलकुलेट। अरे सर वो तो हमको मालूम है आप 1000 शर्ट लोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 शर्ट्स। 1000 शर्ट्स के लिए कस्टमर हमारे पास आ गया, पहले ही दिन आ गया, ऐसा मानो। डायरेक्ट मटेरियल हमें मालूम है। जनरली आपके मन में यह भी डाउट आ सकता है कि सर डायरेक्ट कॉस्ट भी ना पता हो तो मैं उसके बारे में भी क्लास में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जनरल बात करें, डायरेक्ट कॉस्ट पता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट मटेरियल 80,000 रुपीज का लगेगा सर, बस हाँ सस्ता शर्ट है। डायरेक्ट वेजेस 20,000 रुपए के लगेंगे, अरे वाह। ओवरहेड्स कितने लगेंगे ये इन 1000 शर्ट्स के मालूम नहीं है, प्रैक्टिकली ओवरहेड्स पता ही नहीं होंगे, तो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटेंट ने एक अनुमान लगाया कि यार साल भर में जो भी ऑर्डर आएंगे उसमें अनुमानित है हमारा, इनफैक्ट कई बार बजट भी होता है कि इससे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स जो है वो 4 लाख रुपए के हैं, और एस्टिमेटेड यहां पे टोटल मशीन आवर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट ने अनुमान लगाया होगा कि भाई साल भर में इतने शर्ट का ऑर्डर आएगा, इतने इतने घंटे एक शर्ट बनाने में लगते हैं, तो टोटल मशीन कितने घंटे काम करेगी, ये अनुमान लगाया उसने। ये रुपीस में नहीं, आवर से ये, तो 50,000 मशीन आवर्स है ये, एमएच। और यहां पर मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 1 शर्ट रिक्वायर्स, एक शर्ट बनाने में 3 मशीन आवर्स लगते हैं। ये एक्चुअल है, इस बात को भूलिए नहीं, ये एक्चुअल होता है। आप ऊपर वाले सारे एग्जांपल में लिख लेना, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, ये सब एक्चुअल फिगर्स। हमें मालूम है भाई एक शर्ट बनाने में 3 घंटे लगेंगे, ओवरहेड्स एस्टिमेट नहीं हो पा रहे हैं बस। तो हम यहां पर करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 शर्ट्स। बड़ा सिंपल है। हाँ सर ये तो बड़ा सिंपल है, कोई इसमें खास बात है नहीं सर। डायरेक्ट मटेरियल, अरे सर वो तो पता है 80,000। मैंने कहा वेरी गुड सर। डायरेक्ट वेजेस हम बताएंगे। अरे मैंने कहा बताओ बताओ, इतना कंट्रोल करो, टेंशन लेने की 20,000। सर प्राइम कॉस्ट हम बताएंगे सर। मैंने कहा बताओ कितनी आ रही है प्राइम कॉस्ट? 1 लाख। वेरी गुड, 1 लाख की प्राइम कॉस्ट आ गई सर। अब सर ओवरहेड जोड़ दो सर बस। अरे जोड़ना तो मैथमेटिकल शब्द है, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा बोलिए सर। ओवरहेड एब्सॉर्ब करेंगे सर, A प्लस बी से टोटल कॉस्ट आ जाएगी सर C। और सर खत्म, कसम है भगवान की सर, प्रॉफिट एट द रेट, प्रॉफिट रेट लिखवाया क्या मैंने? नहीं लिखवाया। प्रॉफिट ले लें 30% ऑन कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है वो तो कॉस्ट पे 30% जोड़ूंगा, ये डी की वैल्यू आएगी, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास आ जाएगी C प्लस डी, दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स है, 5th से लेकर 8th क्लास तक जो मैथ्स पढ़ा है ना वो है ये। कई बच्चे हाँ उनको ध्यान दीजिए। वर्किंग नोट्स सर, वर्किंग नोट में कुछ भी तो नहीं करना होता सर, एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट ही तो निकालना है
सर ये रेट क्या होता है? अरे कुछ भी नहीं होता यार, रेट सिंपल है। हमने जो है 200 रुपए में 10 किलो टमाटर खरीदे, 200 रुपए में 10 किलो टमाटर खरीदे, तो 1 किलो 20 रुपए का है। अगर वाकई ये रेट है तो एक्चुअल रेट है। और हम घर बैठ के सोच रहे हैं कि यार कितने के होंगे टमाटर, यार कितने के होंगे टमाटर, यार 10 किलो टमाटर शायद 200 रुपए में आ जाएंगे। तो ये जो रेट हम 20 रुपए किलो निकाल रहे हैं, जो भी रेट निकाल रहे हैं, वो अनुमानित रेट है। वो तो मार्केट जाके ही एक्चुअल चीजें तो तभी पता चलती है जब वो हो जाए। एक्चुअल हमेशा पास्ट और प्रेजेंट ही होता है, फ्यूचर हमेशा एस्टिमेट होता है। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है सर, ये निकालना है। सर वो मेथड नंबर लिख दो आप। मैंने कहा जी मेथड 4 लिख देता हूं मैं, आप कह रहे हो तो सर इसमें फॉर्मूला लिख के बताओ ना एक बार। मैंने कहा भाई एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल मशीन आवर्स। सर मैंने कहा क्या? अरे सर वो इंटू 100 नहीं, इंटू 100 नहीं, मेथड का नाम है बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, परसेंटेज ऑफ मशीन आवर नहीं है वो, इंटू 100 नहीं करना सर। फिर कुछ भी नहीं, सिंपल। कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से 4 लाख रुपए के ओवरहेड लगने की संभावना, कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से साल भर में मशीन 50,000 घंटे चलेगी, तो ये ₹8 पर मशीन आवर। इसका मतलब है कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से अगर 1 घंटा मशीन चलती है, कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से अगर मशीन 1 घंटे चली तो ₹8 खर्च होंगे। राइट? एनी डाउट? नो सर। तो मशीन 1000 शर्ट्स पे 1000 शर्ट्स इंटू 3 1000 शर्ट के लिए 3000 घंटे चलेगी इंटू 8, तो 24,000 रुपए के ओवरहेड लगने की संभावना 1,24,000। 30% जोड़ा तो 37,200 आएगा। चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन गलत हो सकती है मेरी। टोटल बोलिए सर 161,200। ये आ गया। तो आज आपने 3 मेथड सीखी, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मशीन आवर्स। एनी डाउट इन दिस? नो सर। चलिए